बचपन में हमसे पूछते थे कि थोड़ा व्हाट इज योर फेवरेट गेम, हम साइंस के स्टूडेंट रहे तो हम हमेशा बोल रहे स्टडी इज माय फेवरेट गेम। जब तक पढ़ता रहा तब तक पढ़ाई को ही फेवरेट गेम बना के रखा था। गेम ही खेलना है ना तो बढ़िया से खेलेंगे, पढ़ाई भी तो गेम है, खेल है, वो भी मैकोले की पढ़ाई, 2 कौड़ी की पढ़ाई। मैकोले दे के चला गया, नेता लोग हमारे ढो रहे हैं इसको अभी तक। महाराज अब तक बदल देना चाहिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल देनी चाहिए, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार होनी चाहिए, भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार होना चाहिए। अब इतना बदलने में समय क्यों? चलो अच्छा समय है, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने बड़ी कृपा की है, करुणा की है, दिखाई पड़ता है कि बदलाव हो रहा है। और एक दिन यही अगर हालत रही तो निश्चित तौर पर भारत में फिर गुरुकुल का बहार होगा। गुरुकुल से छात्र निकलेंगे, 20-20 विषयों को पढ़ करके नौकरी देने वाले पैदा होंगे, नौकरी मांगने वाले पैदा नहीं होंगे हमारे भारत में। ये शिक्षा पद्धति हमें चाहिए। पाणी जी कह रहे होंगे कि गुरु जी भी अद्भुत हैं। महाराज घूम फिर करके पहुंच जाएंगे वहीं पर कथा में से। क्या करें महाराज, चोर चोरी से जाए पर सीना चोरी से, हेरा फेरी से कैसे जावेगा? पहुंचना तो वही है, क्योंकि कथा तो आनंद देगा, आह्लाद देगा, जीवन बदलेगा। परंतु जब तक ये मैकोले जिंदा रहेगा, जब तक इसकी शिक्षा व्यवस्था जिंदा रहेगी, ये कथाएं सिर्फ आयोजन और अनुष्ठान रहेंगे, पर सरकारी बात दूसरी रहेगी। और देश सरकारों से चलती है, अनुष्ठानों से नहीं चलती। इसलिए जब तक ये व्यवस्थाएं सरकारी ना हो जाएं, जब तक सरकार में धर्म सापेक्ष सत्ता के प्रति भाव उत्पन्न न हो जाए, धर्म कहते हैं सत्य धारति इति धर्मो, सत्य को धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। वारे भारत निरपेक्ष बन के बैठ गए। पंथ निरपेक्ष था, पर 73-75 में धर्म निरपेक्ष हो गया, रातों रात कमाल हो गया। पंथ निरपेक्ष से धर्म निरपेक्ष हो गया। पंथ और धर्म में भी जिनको अंतर पता नहीं, वो लीडर होंगे, वो लीड करेंगे समाज को, वो भारतीय जनमानस को लीड करेंगे, वो भारत को आनंद और आह्लाद देंगे, वो भारत को प्रेम देंगे, वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जिनको पंथ और धर्म में भी अंतर पता नहीं है कि पंथ किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा नहीं मालूम है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उनको एक श्लोक तक पता नहीं है धर्म का, अपने ऋषियों के बारे में पता नहीं है, महर्षियों के बारे में पता नहीं है, श्री कृष्ण का इतिहास पता नहीं है, वो कैसे धर्म की विषय में बात करेंगे, कैसे धार्मिक चर्चा वो कर पाएंगे? इस देश को भी ये समझना होगा, इस समाज को भी ये समझना होगा। आप इंपॉर्टेंस जब तक केवल धन को देते रहोगे, तब तक इस देश को धन के कीड़े खाकर छोड़ देंगे, दीमक की तरह चाट जाएंगे। जिस दिन वास्तव में सत्य, न्याय, प्रेम और धर्म को मंचों पर सम्मान मिलना शुरू होगा, उसी दिन भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन जाएगी, सनातन संस्कृति ऊपर होगा। सम्मान देना तुम सीखो। तुम सम्मान किसको देते हो? किसकी जय जयकार करते हो? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके हाथ में धन है तुम उसका सम्मान करते हो, जिनके पास जनरल नॉलेज नहीं तुम उनका सम्मान करते हो, जिनको कुछ नहीं आता, जो अपने चमड़े दिखाते हैं तुम उनका सम्मान करते हो। लूट के भी कोई धनवान बना है तुम उनकी जय जयकार करते हो। तुम्हारा बेटा कैसा बनना चाहेगा? न्यायप्रिय बनना चाहेगा, धार्मिक बनना चाहेगा, भागवती बनना चाहेगा, या वो भी कहेगा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जहां से भी हो पावर अर्न करो, पावर अर्ज करो, जहां से भी हो धन लाओ, धन होगा, शक्ति होगी तो दुनिया कदमों में झुकेगी। अरे भारत सोने की चिड़िया इसलिए थी, भारत विश्व गुरु इसलिए था कि धन नहीं धर्म की जय जयकार थी, न्याय की जय जयकार थी। बनाओ अपने भारत को फिर से धर्मयुक्त, धर्म को सिंहासन पर बिठाओ, उसके बाद जय जयकार होगी। महत्व देना शुरू करो। बलदाऊ जी के इस परंपरा को बचाने वाले हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे ये पुरोहित, हमारे ये पंडा जी, जो यहाँ आने पर ये बता देते हैं कि औरंगजेब की भी दाल यहाँ पर नहीं गली, बताने वाले ऐसे संत, ऐसे पुरोहितों का सम्मान करो, तब भारतवर्ष की उन्नति होगी, उत्थान होगा। पैसे वालों का करोगे, लूट के लाए तब भी करोगे, चोरी करके लाए तब भी उसकी जय जयकार करोगे। कमाल का देश है महाराज। जिस देश के वोटर से नेता बनते हैं, वही नेता के ब्लैक कैट कमांडो उसी जनता को धक्का देके भगा देते हैं। एक कमाल का देश है।
ये कमाल के लोग हैं, कमाल की बुद्धि है इनकी, कमाल का विवेक है तुम्हारे पास। तुम्हारी वोट से, तुम्हारी मत से शक्तियां मिली हैं तुम्हारी सेवा के लिए, और तुम कैसा बना के रख दियो। इतना ग्लैमर, इतना ग्लैमर, इतना ग्लैमर। ग्लैमर सुखदेव जी का है, ग्लैमर श्री कृष्ण का है, ग्लैमर ऋषियों का होना चाहिए, ग्लैमर न्याय के पथ पर चलने वालों का होना चाहिए। शहीद भगत सिंह का ग्लैमर रखो ना, चंद्रशेखर आजाद का ग्लैमर रखो ना, जिन्होंने अंत में उनके मुख से कुछ निकल न जाए अंग्रेजों के सामने इसलिए खुद को गोली मार ली कि मुझे प्रताड़ना देकर, थर्ड डिग्री देकर मेरे मुख से कुछ निकलवा न ले, उसके लिए